ऐसे सुन्नी उलमा जिनके अंदर राफजियत पाई जाती थी या पाई जाती है, तो इस तरह के तो काफ़ी सारे उलमा तारीख़ में गुज़रे हैं जो असल में राफजी थे और सुन्नियों में छुपे हुए थे, और आजकल भी हैं। लेकिन पहले बात छुप जाती थी, आजकल बातें खुल जाती हैं, सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। तो तारीख़ के अंदर, आज के अंदर और पहले के दौर के कुछ उलमा के मैं नाम लूँगा जिनको शायद कुछ लोग सुन्नी समझते हैं और कुछ को सुन्नी मानना ही पड़ता है। तो पहले नंबर पर मैं जिसका नाम लेना चाहता हूँ वो है नवाब वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, जिसने सियाह सित्ता का तर्जमा किया और बाकी काफ़ी सारा काम किया। वो अपने आप को तो जो भी कहलवाता था, लेकिन वो एक शिया था। लोग उसको अहले हदीस कहते हैं, लेकिन अहले हदीस उसको अपनाते नहीं हैं। वो भी एक राफजी था जो कि सुन्नियों के अंदर छुपा हुआ था, वो राफजी था। इसकी बात भी अक्सर लोग नहीं जानते, क्योंकि वो दौर जो था इस तरह का ओपन दौर नहीं था कि हर किसी को हर बात का पता चल जाए। दूसरे नंबर पर मौलाना मौदूदी साहब, वो भी सुन्नियों में ही रहते थे। उनके ऊपर अब भी राफजी होने का इल्ज़ाम लगाना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि सब लोग ये बात जानते हैं कि उनकी किताब खिलाफत व मलूकियत, जिसमें उन्होंने सहाबा के बारे में गलत बातें मंसूब की हैं, जिसकी वजह से सहाबा के ख़िलाफ़ बात करना ये खुली राफजियत है। ये कुछ बात उनके अंदर पाई जाती थी जिसको उनकी किताबें पढ़ने वालों ने नोट किया है कि उन्होंने सहाबा पर तान किया है, उनके ऊपर बातें की हैं। लेकिन उनको बहरहाल सुन्नियों से निकालना बहुत ही मुश्किल बात है कि उनकी बाकी बातें तो मिलती जुलती हैं। हाँ, इख्तलाफ है, बातें कुछ जमहूर से हटकर हैं, लेकिन वो हैं मेन स्ट्रीम में शामिल होने वाले। ये बात बहरहाल है कि उनके अंदर कुछ सहाबा के ख़िलाफ़ बातें पाई जाती थी। तीसरे नंबर पर भी पहले उसकी बात कर लेते हैं जो कि फ़ौत हो चुका है, क्योंकि तीनों फ़ौत होने वाले पहले ही हो जाए। मौलवी इसहाक जहालवी, यह भी एक ऐसी हस्ती थी जो कि अपने आप को अहले हदीस कहलवाता था, और अहले हदीस ने बरमला उसके ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि ये अहले हदीस नहीं है, इसका अहले हदीस से कोई वास्ता नहीं है, ये पक्का राफजी है, शिया है, इसका अहले हदीस के साथ बहरहाल कोई वास्ता नहीं है। उसकी तकारीर सुन लें तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये राफजी है और सिर्फ अहले सुन्नत अहले हदीस का नाम इस्तेमाल करता है, इसका कोई वास्ता नहीं। ये बात ओपन है, उसे तो कोई नहीं मानता। वो वहीदुज़्ज़मा जो था वो एक ऐसे दौर में था जब बातें ज़हर नहीं होती थी। मौलाना मौदूदी साहब ने बाकी बातें इस तरह की ही नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया जो किताबों में सहाबा के ख़िलाफ़ बातें। और इसके बाद इसहाक जहालवी की तो पूरी ज़िंदगी ओपन है, तो उसको तो कोई शख्स सुन्नियों में समझ ही नहीं सकता, लेकिन वो नाम इस्तेमाल करता था, इसलिए इसी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन था नहीं। इसके बाद ज़िंदा में आ जाते हैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। उनके अंदर भी ये बात पाई जाती है राफजीपन, क्योंकि वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भी ढकी छुपी बातें करते रहते हैं और कभी कभी खुलकर भी कह देते हैं। और इसके अलावा एक मैंने उनका क्लिप देखा कि फ़दा के मामले में वो कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ता पर हूँ। तो साफ ज़ाहिर है कि जब वो ख़ता पर नहीं थी तो कौन गलत था? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ु बिल्लाह, जिन्होंने हदीस पेश की थी। तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जाता है, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कौन सहाबी है? तो ये उन्हीं पर इल्ज़ाम है जो कि ढके छुपे अल्फाज में किया है इन्होंने। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। एक इंजीनियर मिर्ज़ा नाम का आदमी है, उसको भी अहले सुन्नत का कोई ग्रुप अपनाने को तैयार नहीं है, और कोई भी उसकी
बात को मानने को तैयार नहीं। वो बरमला साहबा के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बागी तक कह दिया। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तो वो समझ लें हर वक्त उनके ख़िलाफ़ बातें करता रहता है। ये भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता है और कुछ सुन्नियों वाली बातें भी करता है, लेकिन असल राफ़ज़ीपन जो है सहाबा के ख़िलाफ़ बात करना वो इसके अंदर पाया जाता है। और एक कट्टर राफ़ज़ी वो भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता है। आज के दौर में देख लें, जब साफ बातें वाज़े हो जाती हैं, उस दौर में एक आदमी, और वो है मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द का मुफ्ती, जो कि हर तकरीर उसकी सहाबा के ख़िलाफ़ होती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ होती है। कभी अपने आप को सुन्नी शो करवाने के लिए कहता तो अक्सर अपने आप को सुन्नी रहता है, साहबा के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगा दिया, बस बात ख़त्म हो गई। भाई तेरी तो हर तकरीर जहर करती है कि तू पक्का राफ़ज़ी है, पक्का तेली शिया है, फिर भी तू अपने आप को सुन्नी कहलवाता है। कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है बंदे के अंदर, पक्का राफ़ज़ी होकर फिर भी अपने आप को सुन्नी कहलवाता है। तो ये लोग थे, जितना इनके बारे में मेरी मालूमात थी मैंने इनको सुना पढ़ा आपके सामने पेश कर दिया। इस तरह के बाकी लोग भी हैं। तो ये आजकल दो नमूने तो ख़ास तौर पर इंजीनियर मिर्ज़ा जो कि सहाबा के ख़िलाफ़ अक्सर बात करता रहता है, और मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द जो कि सारी बातें ही सहाबा के ख़िलाफ़ करता है और पक्का राफ़ज़ी है, जिसके ऊपर किसी तकरीर से भी बंदे को इस तरह नहीं साबित होता कि इसका सुन्नियों के साथ कोई वास्ता है। ये दो फितने अब तक जो मौजूद हैं, जो कि सहाबा के ख़िलाफ़ लोगों को करते रहते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता।